चैप्टर 1 डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। डेवलपमेंट किसे बोला जाता है, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। The idea of development or progress has always been with us. देखिए, हम हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. ठीक है, हमें क्या करना है और कैसे जीना है, हम हमेशा सोचते रहते हैं। Similarly, we have ideas about what a country should be like. What a country should be like. Country कैसी होनी चाहिए. What are the essential things that we require? हमें क्या चाहिए? Can life be better for all? क्या लाइफ सबके लिए अच्छी हो सकती है? How should people live together? लोग कैसे साथ में जी सकते हैं? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. हम साथ में रहना, बची बेटर लाइफ, इक्वालिटी, सबके बारे में सोचते हैं। तो डेवलपमेंट इसी चीज का नाम है, सबके बारे में सोच के आगे बढ़ना है। Thinking about these questions about the way. Okay, this is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. तो इस चैप्टर में complex task है. In this chapter we shall make beginning at understanding development. Development को हम समझेंगे. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. This is because the way we live today is influenced by the past. हम आज जो जी रहे हैं वो किसके इन्फ्लुएंस है? पास्ट का इन्फ्लुएंस है। We cannot desire for change without being aware of this. In this way, it is only through a democratic political process. कौन सी प्रोसेस है? Democratic political process, that these hopes and possibilities can be achieved in real life. Democratic political process से पास होना है। Without me, they cannot develop. मेरे बिना वो डेवलपमेंट उनका नहीं होगा. In this process, I cannot develop. तो सबका साथ, सबका विकास करना है. What development promises different people, different goals. Different people है, different goal रहते हैं. जैसे यहाँ पे कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, तो उसका गोल क्या रहता है और एस्पिरेशंस क्या है उसके? तो लैंडलेस रूरल लेबरर है, उसका गोल क्या होता है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. तो ज्यादा काम मिलना चाहिए, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए. लोकल स्कूल is able to provide quality education for their children. There is no social discrimination, and they too can become leaders in the village. तो एक लेबरर है, तो उसका क्या गोल होता है कि भाई पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, काम रोज मिलना चाहिए, स्कूल्स में अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन होना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड हम भी लीडर बन सके, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए. उसी तरह प्रोस्परस फार्मर, जो फार्मर थोड़ा पैसे कमा चुका है, वो क्या सोचता है? एश्योर्ड हाई क्वालिटी इनकम. हाई क्वालिटी इनकम होनी चाहिए, लेकिन एश्योर होनी चाहिए, मिलना ही चाहिए. Through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers.
लेबर वर्क कैसा होना चाहिए, चीप, सस्ते मिलने चाहिए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और हमारे बच्चे अब्रॉड सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे जो लेबर है, जो लैंडलेस लेबर है, उसके गोल अलग है, और यहाँ प्रोस्परस फार्मर है, उसका गोल अलग है। इसी तरह दूसरों का गोल आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसी तरह दिया है गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली की गर्ल है, मतलब उसका गोल क्या है, हो सकता है, तो उसका गोल हो सकता है कि सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, ठीक है, उसके भाई को जो मिल रहा है वही फ्रीडम उसे मिलनी चाहिए। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, और अब्रॉड भी स्टडी कर सकना चाहिए, मतलब गर्ल को भी इक्वली राइट मिलना चाहिए कि वो फॉरेन कंट्री में जाके भी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। Enfield table 1.1, do all these persons have the same notion of development or progress? सबके अलग रहते हैं, they seek things that are most important for them, ठीक है, जो important thing वो ढूंढते हैं, लेकिन सबके लिए अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलपमेंट के मायने अलग होते हैं। Aspiration and desire, in fact at times two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचते हैं, ज्यादा डैम बनने चाहिए, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced. लेकिन ज्यादा डैम बनेंगे तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, कुछ जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ट्राइबल्स लोगों को डिफिकल्टी हो जाएगी। they might resent this and may prefer small check dams. तो जो ट्राइबल पीपल है वो क्या सोचेगी कि क्या होना चाहिए, प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, तो ज्यादा चेक डैम बनने चाहिए, टैंक्स बनने चाहिए ताकि उनके खेतों में पानी आ सके। और इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेंगे बिजली ज्यादा चाहिए तो डैम्स ज्यादा बनने चाहिए। यहाँ पे क्लैश दिख रहा है, हमें कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, one different persons can have different development goals, अलग अलग पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। and two, what may be development for one may not be development for the other, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए शायद डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। it may even be destructive for other, और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डैम बनेंगे ज्यादा तो ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग पर्सन के डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं, और कभी कभार दोनों के गोल क्लैश भी करते हैं, एक का डेवलपमेंट दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे गाड़ी में जा रहा है तो बहुत डेवलप है, लेकिन ये मदर और चाइल्ड को परेशान कर रहा है, यहाँ पे दोस पीपल डोंट वांट डेवलपमेंट। इनकम एंड अदर गोल्स, अभी इनकम के बारे में देखेंगे। You will notice one common things what people desire are regular work, लोग क्या सोचते हैं, रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, बेटर वेजेस, पैसे मिलने चाहिए, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, क्रॉप्स के अच्छे प्राइस मिलने चाहिए, अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, सबको पैसे ज्यादा चाहिए। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, लोगों को क्या चाहिए, पैसे तो चाहिए लेकिन ट्रीटमेंट भी इक्वल होनी चाहिए, फ्रीडम,
होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको क्या पसंद नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, किसी को ज्यादा वैल्यू किसी को कम वैल्यू। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, more income or more consumption, because material goals are not all they that you need to live. ठीक है, तो पैसे से ज्यादा कभी कभार ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. पहली चीज तो पैसे, जो इंसान कमाता है उस पे ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड करती है, जो एक फैक्टर है। But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. जैसे ये सब चीजें भी चाहिए हमें, इक्वल ट्रीटमेंट। पैसे है लेकिन सब गाली देके चले जाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। पैसे है लेकिन घर में बैठे रहना है तो भी नहीं चलेगा। पैसे है लेकिन डर डर के जीना है तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से तो इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. जैसे हमें फ्रेंडशिप चाहिए, हमें दोस्त चाहिए। Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. बहुत सारी चीजें पैसों को छोड़ के जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, या वैल्यू जब चली जाए तब होती है, तो ऐसे सब चीजें हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। These are often ignored. यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, डैम की हाइट बढ़ेगी, ज्यादा पानी भरेगा तो गांव वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी डैम टूटा फूटा तो पूरा गांव बह जाएगा। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, आपको कहीं दूर जॉब मिल रही है, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family. तो दूर जाने से अच्छा आप सोचोगे कि हमारे घर पे क्या, फैमिली में क्या सेफ्टी रहेगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगी। इन अदर केस जॉब में गिव यू लेस पे, कभी कभार क्या होता है पैसे कम होते हैं, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब सिक्योरिटी रहती है एम्प्लॉयमेंट की, that enhances your sense of security, सिक्योरिटी बढ़ेगी। Another job however may offer high pay but no job security, पैसे तो ज्यादा है लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है। and also leave no time for your family, और इतना काम करना पड़ता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। this will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mixed goal. तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मिक्स गोल रहते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase. अगर वीमेन कमा रही है तो सोसाइटी में उसकी डिग्निटी और हाउस होल्ड में भी बढ़ेगी, ठीक है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework. तो अगर वीमेन काम कर रहे हैं तो हाउसवर्क में भी शेयरिंग होना चाहिए। एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड, और आउटसाइड भी ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहां वीमेन वर्क कर रहे हैं तो उसे जो उसके पीयर है, जो उसके कलीग एक्सेप्ट कर सके या करें। A safe and secure environment may allow more women to take
to take up a variety of jobs or run business. तो मतलब women के लिए secure atmosphere बनाएंगे तो ज्यादा women काम करेंगी. Hence, the developmental goals that people have are not only about better income. सिर्फ better income के बारे में नहीं होता. Better income, but also about other important things. दूसरी important things भी उसमें मायने रखती है, importance रखती है. चलो उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट. अब देश का डेवलपमेंट कैसा होता है? If as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. पर खुद के लिए डिफरेंट सोच है तो देश के लिए भी डिफरेंट सोच होगी. Discuss among yourselves on what India should do for development. इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? Most likely you would find that different students in the classes have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that. क्या ध्यान पे रखना है हमें? Different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. जैसे person में different notion होते हैं और कभी कभार conflicting notion भी होते हैं. ऐसे भी country के बारे में सोच भी different हो सकती है और कभी कभार conflicting भी हो सकती है. However, can all the ideas be considered equally important? तो सभी जो idea देते हैं equally important है. और if there are conflicts, how does one decide? अगर conflict है तो कौन right है कौन wrong कौन decide करेगा? What would be a fair and just path for all? सबके लिए अच्छा रास्ता कौन सा होगा? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a larger number of people or only a small group? National development means thinking about this question. तो national development क्या है? इन सभी questions को सोच के रास्ता निकालना वही होता है national development. यहाँ पे ये डेवलप हो गया है बहुत सारा और यहाँ पे ये झुपड़पट्टी है. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste को फेंक रहा है into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happens in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. अफ्रीका के बारे में the fumes from the highly toxic waste cause, तो जो फैक्ट्री से लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है उससे जो लोग रह रहे हैं इधर उधर उनको क्या हो रहा है? नाउसिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया. आफ्टर मंथ सेवरल पर्सन्स वर डाइड और मर भी रहे हैं. 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. So इस तरह से एक डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरी तरह नुकसान भी हो रहा है. How to compare different countries or state? Different country और state को कैसे compare करेंगे? You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed? तो कुछ country को हम क्या बोलेंगे? Developed. And the others underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class
itself. How do we compare different students? They differ in their, so different students कहते होते हैं, they differ in heights, health, talent and interest. सभी की height अलग होगी, health अलग होगी, talent अलग होगा, interest अलग होगा. The healthiest students may not be the most studious one. ज्यादा healthy होगा वो ज्यादा intelligent नहीं होगा, studious नहीं होगा. The most intelligent student may not be the friendliest one. और जो ज्यादा बहुत intelligent होगा ज्यादा friendly नहीं होगा. So how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sports team. Sports team के लिए हमारे क्राइटेरिया अलग होते हैं. डिबेट टीम में जाने वाले के लिए क्राइटेरिया अलग होते हैं. म्यूजिक टीम में जाने वालों के लिए क्राइटेरिया अलग होते हैं. पिकनिक ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के क्राइटेरिया अलग होते हैं. तो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग टाइप के लोग फिट हो जाते हैं. If for some purpose we have to choose the criterion for all round progress, तो all round progress में भी कोई होगा जो सभी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. तो कौन सी characteristics होनी चाहिए? तो important characteristic कौन सी है? तो friendliness and spirit of cooperation, creativity and mark secured. इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग फील्ड में भेज सकते हैं. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. तो comparing country को compare करना है तो सबसे ज्यादा भार किस पे देना पड़ता है? इनकम कितनी ज्यादा है कंट्री की. More developed, ठीक है, countries with higher income or more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needs. ठीक है. ऐसे ज्यादा होगा कंट्री के पास तो सब चीजें मिल जाएंगी. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be the one important goal. Now, what is the income of country? Intuitively, the income of the country is the income of all the, तो country की income क्या है? So the income of the country is the income of all the residents of the country. जो रहने वाले जितना कमाएंगे वो पैसे किसके गिने जाएंगे? कंट्री के. This gives us the total income of a country. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different population. Country में population अलग होता है. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income. Average income लेते हैं, which is the total income. वो क्या है? Total income of a country divided by its total population. कंट्री में जो टोटल इनकम आती है उसको किससे डिवाइड करना है? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो एवरेज इनकम मिलेगी. और एवरेज इनकम क्या है?
The average income is also called per capita income, मतलब पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम कहलाई जाती है। ठीक है, मतलब एवरेज निकाला जाता है देश में कितना पैसे आ रहे हैं और उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितना है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank, किसने निकाले? वर्ल्ड बैंक। This criterion is used in classifying countries with per capita income, यहाँ पे शायद फिगर में डिफरेंट हो सकता है, ऑफ यूएस की बात करेंगे तो पर हेड इनकम कितनी है पर एनम हर साल की। ठीक है, डॉलर में काउंटिंग करेंगे उसको, $12,056 यूएस की बात कर रहे हैं पर हेड इनकम पर एनम पर ईयर। आर कॉल्ड रिच कंट्रीज एंड दोज विच विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर कितने हैं? यूएस डॉलर है 955। अगर 12,000 से ज्यादा है तो वो क्या किस में आएगी? रिच कंट्रीज में आएगी। ठीक है, 955 लेस लो इनकम, 955 से कम है तो लो इनकम कंट्रीज में आएंगे। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 इंडिया की बात करें तो कितनी थी? यूएस डॉलर was just 1,820, थोड़ा ऊपर है। तो उसमें क्या है? मिडल इनकम, लो मिडल इनकम कंट्रीज। The rich countries and certain other small countries are generally called developed countries. जो rich country उसे क्या बोला जाएगा? डेवलप कंट्रीज बोला जाएगा। तो यहाँ पे फिगर याद रखने थोड़े, स्टैटिस्टिक्स यूएस डॉलर में काउंट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक काउंट कर रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दे रहा है। चलो यहाँ पे इनकम दिया है एवरेज इनकम, तो यहाँ पे देखोगे कंट्री है, जैसे कंट्री है तो मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीस में, तो पहला इंसान की ये इनकम है कंट्री ए में, दूसरे कितनी, तीसरे कितनी, चौथे कितनी, पांचवे कितनी, तो आप एवरेज निकाल दो उसमें। और यहाँ पे देखो इन सब की कम है लेकिन इसकी अकेले की ज्यादा है, फिर भी एवरेज निकालो। ठीक है, तो एवरेज में मतलब एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पे सबकी ज्यादा ही है, यहाँ पे इन सबकी कम है और इसकी ज्यादा है, और एवरेज एक ही आएगा, तो एवरेज निकाल देना इसमें। While averages are useful for comparison, they also hide disparities. कहीं कहीं बार क्या होता है, जो disparities होती है उसमें पता नहीं चलती। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इनकम इक्वल जैसे दिख रहे हैं तो एवरेज भी इक्वल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत कम है और बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भी एवरेज सेम जैसा होगा, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी है वो एवरेज में पता नहीं चल रही। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 चेयर है और 1 2 3 4 5 इंसान आराम से बैठे हुए हैं, we made the chairs and we use them। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चेयर पे अकेला बैठा है, 2 चेयर पे 4 को बिठा दिया है। ठीक है, we made the chairs and he took them, तो ये डिस्पैरिटी हो जाती है थोड़ी। कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, इक्वल लोग है तो इक्वली बैठते हैं, यहाँ पे कंट्री विथ रिच एंड पुअर तो डिफरेंस हो जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जैसे when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as, क्या गोल होते हैं? सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट,
for others, equal treatment, freedom is in mind. ये भी सब माइंड में रहता है. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. चलो यहाँ पे एक दिया गया टेबल, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स. जैसे स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे रुपीस में दिया. हरियाणा की इनकम ज्यादा है, केरला की इनकम भी है ज्यादा, बिहार की कम है. 2015-16 की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2000. What could these attributes be? Let us examine these through an example. Table 1.3. यहाँ पे देखो. Give the per capita income of हरियाणा, केरला and बिहार की बात कर रहे हैं. These figures are of per capita net state developed domestic product at current prices for 2016-17. ठीक है. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be a per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income, and Bihar is the between. Bihar is at the bottom. Bihar में सबसे कम है. This means that on an average, a person in Haryana on 1,80,174 in 1 year, एक साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Whereas on average, a person in Bihar, बिहार में वो on कितना कर रहा है? 34,000 in a year. So, a per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now, let us look at certain other data pertaining to this state given in table 1.4. चलो टेबल 1.4 देखो. Some comparative data on Haryana, Kerala and Bihar. तो उसमें क्या क्या है? तो यहाँ पे infant mortality rate है. यहाँ पे देखो infant mortality rate IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. 1,000 जो पैदा होते हैं उसमें से कितने मरते हैं? तो हरियाणा में कितने हैं? 30, केरला में 10 और बिहार में 35. ठीक है. उस तरह से लिटरेसी रेट क्या है? मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप. 7 and 7 से ज्यादा जो साल के हैं उसमें कितने पढ़े लिखे हैं? लिटरेसी रेट पे यहाँ पे 82 है, 94 है, यहाँ पे 62 है. उसी तरह नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 persons. Secondary stage age group है 14 to 15 years. Net attendance ratio is the total number of children of the age group 14 to and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. तो कितने स्कूल में जा रहे हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे हैं उसमें से कितने स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 के ईयर के. तो इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है. ठीक है. IMR, infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 100 children born, 10 died before completing 1 year of age. ठीक है.
केरला की बात करें तो 1000 में से 10 बच्चे मर जाते हैं, 1 साल तक नहीं पहुंचते. But in Haryana, the proportion of children dying with 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. Kerala से 2 times ज्यादा है. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala. Per capita income हरियाणा की ज्यादा है केरला से, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before 1 year. अगर बच्चे किसी पेरेंट के बच्चा 1 साल से पहले मर जाए तो कैसा होगा? Before they even celebrate their first birthday भी celebrate नहीं कर पाते. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. कौन सी ईयर में दिया गया था? It is 2017. So we are not speaking of old times. So we are not talking of old times. ज़्यादा पुराना नहीं है. It is 70 years after development, after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. ठीक है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी मोर्टालिटी रेट इतना है. The problem does not end with infant mortality rate. यहाँ प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती. The last column of the table 1.4 shows all around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8. Class 8 के बाद वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of the year elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. ठीक है, तो मतलब बच्चे स्कूल में नाम तो लिखा देते हैं लेकिन जाते नहीं हैं. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर आप भी ऐसे भाग रहे होते तो आप नहीं पढ़ पाते. Public facilities.